नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है भारतीय संविधान का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट टॉपिक। इस वीडियो में आप पीवाईक्यू एमसीक्यू करेंगे भारतीय संविधान के राष्ट्रपति टॉपिक से जुड़े हुए जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वन लाइनर का जो सीरीज आपके चैनल पर चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। आपका पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित। चार ऑप्शन दिए गए हैं: अमेरिका का राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट और श्रीलंका के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आप सभी को पता होगा इसका उत्तर राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। चार ऑप्शन है, सही उत्तर है आपका बी, राष्ट्रपति में निहित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। राज्य का प्रधान, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है। राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। सही उत्तर आप बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, राज्य का प्रधान होता है। यहाँ पर जो राज्य है वो पॉलिटिकल भाषा में देश से जुड़ा होता है, राष्ट्र से जुड़ा होता है। जो सरकार होती है वो राज्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। सही उत्तर है आपका ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं और सही उत्तर है आपका बी, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। सही उत्तर है आपका ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति होता है। सही उत्तर है आपका ये, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। सही उत्तर है आपका ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ऐसी कौन सी योग्यता है जो आवश्यक नहीं है। ये आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये योग्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी आपका होना चाहिए क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। कोई आयु सीमा नहीं होती है राष्ट्रपति की अधिकतम आयु की। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। कोई सीमा नहीं है और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, अगर आपको पता है कमेंट करके बताइए, वरना आने वाले प्रश्नों में मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। सही ऑप्शन आपको चुनना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। सही से नाम याद कर लीजिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। सही है उत्तर आपका सी ऑप्शन, 50-50। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यता मानी जाएगी। तो अयोग्यता पूछी गई है। भारत का नागरिक तो उसकी योग्यता है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यह भी उसकी योग्यता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित कर होने की अर्हता हो, यह भी उसकी योग्यता है। लेकिन अयोग्यता क्या है? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए है तो वो अयोग्य है, उसे पहले लाभ का पद त्यागना होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। 19 का सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। सही उत्तर है आपका सी,
निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित करता है, उसकी पूरी प्रक्रिया की देखरेख करता है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जा सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर है आपका सी, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले में कोई लापरवाही बरती गई है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसके लिए आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? बहुत ही आसान उत्तर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको चुनना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका डी, अनुच्छेद 71। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? सही उत्तर है आपका बी, 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सही उत्तर है आपका बी, 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? यानी कि राष्ट्रपति के जो चुनावी कार्यकाल है उसका कौन सा अनुच्छेद, ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होता है? बहुत ही आसान उत्तर है बी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, 26 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? सही उत्तर का आपको चयन करना है और 27 का जो सही उत्तर है आपका वो है संसद द्वारा महाभियोग। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा? 28 का जो सही उत्तर है आपका वो संसद के किसी भी सदन द्वारा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, संविधान संशोधन द्वारा, कानूनी कार्रवाई द्वारा, महाभियोग द्वारा? डी ऑप्शन आपका सही है, महाभियोग। कौन से अनुच्छेद में है इसके बारे में अभी आपको जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? किसी भी आधार पर तो नहीं लगाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ये सही है ऑप्शन, ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका अमेरिका, यूएसए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है महाभियोग लगने पर? सही उत्तर है आपका ए। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है? ये कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका बी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सही उत्तर है आपका इसका बी ऑप्शन, ठीक है, सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य। ठीक है, कुल सदस्यों में पूछा गया है, ये नहीं है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का नहीं। संसद के जो कुल सदस्य हैं उनमें से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए भाषा बदल जाती है प्रश्न की। बी उस उत्तर है आपका अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सही उत्तर है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी शपथ लेगा, किस अनुच्छेद के तहत लेगा? 60 के तहत लेगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों और उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? 4 ऑप्शन यहाँ भी हैं आपको और जो सही उत्तर है आपका सी, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, अब आप नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाइए। अगला प्रश्न है आपका कि जब राष्ट्रपति मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता हो
तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर है आपका डी 6 माह। 6 माह के भीतर ये चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन ज्ञानी जैल। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ध्यान से सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो 41 का जो सही उत्तर है आपका वो ज्ञानी जैल सिंह होगा, जैल सिंह। ठीक है, डी ऑप्शन। बीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 42। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन? बहुत ही आसानी से आपको इसका उत्तर देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीवी गिरी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीवी गिरी थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? नीलम संजीव रेड्डी है। डी ऑप्शन है। नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से चुना गया था। 44 का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, एक अनुच्छेद का आपको चुनाव करना है और सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 इसका सही है। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखेंगे जो हम एमसीक्यू किए हैं। अब अनुच्छेद एक बार देख लेंगे शॉर्ट में, फिर आपका ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल भाग लेंगे। अनुच्छेद 55 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी विधि से होगा और उसकी चर्चा की गई। कौन सी विधि है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है। अनुच्छेद 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा, पदावधि कितनी होगी? 5 वर्ष। अनुच्छेद 57 में लिखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ठीक है, कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 में लिखा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की चर्चा, तो राष्ट्रपति की योग्यता अर्हताएं अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें हैं, तो राष्ट्रपति बनने की शर्तें क्या हैं वो अनुच्छेद 59 में मिलेंगी। और राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 72 में लिखा है कि राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति, ठीक है, तो अनुच्छेद 72 में मिलती है। तो ये सारे आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति से जुड़े हुए, और जितने भी एमसीक्यू किए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। भारतीय संविधान, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर। आज प्रेसिडेंट से जुड़े हुए, राष्ट्रपति से जुड़े हुए आपने पूरा टॉपिक किया है। अगले कौन से टॉपिक के आप इसी तरीके से एमसीक्यू देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं तब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।